हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज है तीज। आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आपके यहाँ कैसा मौसम है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप निकल गई है। इतने दिनों से बारिश हो रही थी और आज के दिन ही धूप निकल गई है। सो अभी गर्मी तो नहीं है, लेकिन धूप निकल गई तो शाम होते होते थोड़ा गर्मी हो ही जाएगी। बारिश होती है तो अच्छा लगता है। फास्टिंग जब रहता है, निर्जल व्रत रहता है, उसमें बारिश होता है तो अच्छा रहता है। तो देखिए कैसा होता है आगे मौसम को तो पता नहीं। बट मैं अभी सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ, नहाकर मैंने पूजा भी कर लिया। आप लोगों ने देखा राधा रानी और लड्डू गोपाल का भी मैंने बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा श्रृंगार किया है। क्योंकि मैं रेडी हुई तो मैंने सोचा कि उन्हें भी थोड़ा सा अच्छे से मैं रेडी कर देती हूँ। और ये मैंने चूड़ी कंगन सब कुछ पहन लिया है। सो कैसे लग रहे हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने बाल में कंघी नहीं किया है, क्योंकि मैं बाल से ही जो है आज फिर नहाई हूँ, इसलिए। और बस अभी मुझे जाना है किचन में, क्योंकि इनके लिए कुछ कुछ भोजन इनको देना है, तो किचन में तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं किचन में, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से आराम से। देखते हैं जैसा होता है वैसा। और हाँ, आप लोगों को मैं अपना मेहंदी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये रात में ही मैंने लगाया था। लगाते लगाते मुझे 12:30 हो गया था। इस हाथ से, लेफ़्ट हैंड से भी इतना लग गया तो बहुत है। बहुत मुश्किल से लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लेफ़्ट हैंड से लगाने में। सो जैसा है बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। 2000 years later. सो फ्रेंड, अभी ना शाम का टाइम हो गया है, और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये खाना वगैरह खाकर अपना जो है काम पर चले गए। उसके बाद मैंने सबसे बातें की है, थोड़ी देर रेस्ट की हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 4:30 हो गया है। सो अब जो भी पूजा का थोड़ा बहुत जो भी तैयारी करना है वो सब मैं करूँगी। जो भी सामान निकालना है, फल वगैरह धोना है, वो सब मैं करूँगी। और साथ के साथ अपना जो है साड़ी वो भी निकालूँगी, जो मुझे पहनना है अभी। सो वो भी मैं निकाल लूँगी। और देखती हूँ क्या क्या निकालना है। चूड़ी तो वैसे मैंने निकाल दिया है, और ज़्यादा कुछ और निकालना नहीं है। लेकिन हाँ, पूजा का जो भी तैयारी करना है वो सब करना है। पीछे थोड़ा सा मैं दीवार जो है उसको डेकोर करूँगी, तो वो भी थोड़ा बहुत मुझे करना है। तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। और थोड़ा अभी मैं लो फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सिर ना बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। मेरा फास्टिंग रहता है ना, तो सिर मेरा पकड़ ही लेता है। देखती हूँ रात तक कैसा रहता है, क्या होता है पता नहीं। अभी कुछ पता नहीं है, जो भी है जैसा होगा वैसा तो आप लोग साथ शेयर करूँगी ही। फ़िलहाल अभी चलती हूँ मैं किचन में। जो फल वगैरह धोना है वो धो लेती हूँ। पूजा का जो कुछ भी तैयारी करना है वो सब मैं कर लेती हूँ। तो वो सब काम करने के बाद ना आप लोगों से मिलती हूँ, और आप लोग को मैं दिखाती हूँ अपना साड़ी की कौन सा मैं पहन रही हूँ। चलिए मिलती हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारा कुछ तैयार करके रख दिया है। आप देख सकते हैं, ये कल जो प्रसाद मैंने बनाया है वो रखा हुआ है ढककर। यहाँ पे मैंने फल रख दिया है, फूल है, बेलपत्र है, और चना भी रखा हुआ है, गुड़ भी मैंने रख लिया है। तो सारा कुछ रेडी हो गया है। बस थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो मैं बाद में कर लूँगी। और अब मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा निकालने। सो फ्रेंड, ये है मेरा आज का साड़ी। बिल्कुल तीज वाला ही ये साड़ी है, रेड रेड, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बस थोड़ी देर में मैं आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होने के बाद। सो फ्रेंड, मैं हो गई हूँ रेडी तीज पूजा के लिए। सो फ्रेंड, आप लोग मेरा फाइनल लुक देखने के लिए तैयार है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस बार बिल्कुल रेड रेड मैंने ये साड़ी पहना है। आई होप आप लोग को याद हो, आर्यन आयुष के मुंडन में यही साड़ी मुझे मिला था। सो वही मैंने पहना है, क्योंकि ये रेड रेड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तीज में ये सब साड़ियाँ, ये सब कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और भी कुछ कुछ है जो मैं आप लोग को आने वाले ब्लॉग में बताऊँगी।
फिलहाल आप इतना बताइए कि मैं कैसे कर रही हूँ। चलिए अब चलते हैं पूजा करने के लिए, काफ़ी टाइम हो गया है। सो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अब मैं आ गई हूँ रूम में और अब मैं पूजा जो है शुरू करती हूँ फटाफट से। अब पूजा का तो सारा तैयारी हो गया है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस अब यहाँ पे पूजा करने के लिए मैं बैठ जाती हूँ और देखती हूँ जितना हो सकेगा आप लोग के साथ पूजा का शेयर करूँगी, नहीं तो नहीं भी करूँगी, क्योंकि कई बार मैंने आप लोग के साथ जो है शेयर किया है। सो जैसा होता है वैसा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चलिए मिलते थोड़ी देर में, थोड़ा सा चलिए मिलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी जो है पूजा शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मैं जो है कलश की पूजा करूँगी, कलश स्थापना करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है कलेवा बांधेंगे कलश में। एक तरह से वस्त्र का रूप होता है, अगर आप कलेवा बांधते हैं तो बस यही बांधेंगे। उसके बाद जो है पूजा जो भी है वो करेंगे। उसके बाद जो चावल का पात्र है वो रखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर फल रख देंगे। फिर जैसे पूजा होती है वैसे ही पूजा करेंगे। तो इस बार ज़्यादा मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत ही शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी बोर ना हो और मेरा ये हमेशा के लिए हो भी जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोग के साथ जो है शेयर किया। वैसे मैं ज़्यादा नियम वगैरह नहीं जानती हूँ, बट जो भी जैसे भी मैं करती हूँ वही मैं आप लोग के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। सो आप लोग प्लीज़ जज नहीं कीजिएगा। तो सारी पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने जो है माता के लिए श्रृंगार का सामान चढ़ाया है। चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, नेल पेंट और एक वस्त्र भी चढ़ाया है। एक्चुअली ये मेरा न्यू साड़ी का जो ब्लाउज है वही मैंने चढ़ा दिया है, क्योंकि बाद में ये मैं खुद ही यूज़ करती हूँ। मैं कहीं दान नहीं करने जाती हूँ, मैं खुद ही यूज़ कर लेती हूँ, इसलिए मैंने ये चढ़ाया है। क्योंकि आप अगर समर्पित करके उसे अगर यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो मैं चढ़ाकर खुद ही यूज़ करती हूँ, इससे सुहाग बना रहता है। बस यही मैंने किया है। और उसके बाद जो है धूप दीप जलाने के बाद जो मैंने प्रसाद बनाया था उसका मैं भोग लगाऊंगी। सो वो थोड़ी देर में करूँगी। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैं चुनरी चढ़ाना भूल गई थी। सो मैंने वो बाद में चढ़ाया है, वो आप लोगों ने देखा होगा। सो कभी कभी होता है ना कि भूल जाते हैं, साथ के साथ सारा कुछ होता है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान से हट जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ब्लॉगिंग पे ध्यान ना देकर पूजा पे मैं करूँ, लेकिन मुझे आप लोग के साथ शेयर भी करना रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत मैं शूट भी कर लेती हूँ। सो जो भी भूल चूक हो भगवान माफ़ करेंगे। सो यहाँ पे जो भी प्रसाद के लिए मैंने बनाया था वो मैंने भोग लगा दिया है। फल वगैरह जो भी आया था वो सारा कुछ मैंने भोग लगा दिया है। और इसके बाद जो है कथा सुनेंगे, और कथा सुनने के बाद जो है आरती वगैरह होगा। तो थोड़ा बहुत मैंने कथा का भी जो है शूट किया है, वो आप लोग आगे देखिएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे भोग लगा दिया है, अब कथा की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब कथा करती हूँ मैं, और आप लोग अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। पूरा मेरे प्यारे लड्डू गोपाल जो चैनल है उस पर भी मैंने डाल रखा है, तो आप जब अगली बार तीज वगैरह करें तो उसमें आप जाकर सुन सकते हैं। फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे जो कथा का किताब है उसे मैं पढ़ूँगी। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जब कथा पढ़ते हैं ना तो हाथ में जो है अक्षत फूल ले लेना चाहिए। जब आप लोग ध्यान दीजिएगा, कथा सुनते हैं तो पंडित जी भी जो है हाथ में अक्षत फूल ज़रूर देते हैं, इसलिए पढ़ते समय भी हाथ में जो है अक्षत फूल ले लेना चाहिए। और जब कथा समाप्त हो जाए तो वो जो अक्षत फूल जो है वो भगवान के पास चढ़ा दिया जाता है, अर्पित कर दिया जाता है। सो वो सब तो मैं आगे आप लोग के साथ जो है शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं कथा शुरू करती हूँ। लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान,
नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षी गण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम यहाँ पे कथा समाप्त हो गई है। और ये देखिए, अक्षत फूल जो मैंने हाथ में लिया था वो मैंने अर्पित कर दिया, भगवान को चढ़ा दिया है। और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ आरती की तैयारी। दिया वगैरह तो मैंने तैयार कर रखा है, लेकिन थाल में जो है अक्षत और फूल में डालकर जो है आरती करती हूँ। अब बस आरती कर लेते हैं। सो फ्रेंड, इस समय की पूजा मेरी हो गई। अब बस सुबह की पूजा रहेगी। अभी मैं जा रही हूँ किचन में। पहले तो मैं कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद जो है किचन में जाऊँगी, इनका खाना वगैरह जो भी है वो बनाऊँगी। और अभी थोड़ा सा मेरा हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन कोई नहीं। और सुबह का जो भी होगा पूजा वगैरह वो सब भी मैं आप लोग के साथ जो है शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत ही शेयर करूँगी, ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। और आप सब लोगों की पूजा कैसी हुई मुझे कमेंट में बताइएगा। बिल्कुल टाइम पे मेरी पूजा हो गई है। आप लोग का टाइम पे हुआ या नहीं, ये भी मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से। भैया हम तो जितना बोले कर दिए। मतलब हाँ, जैसे हम एस्टिमेट दिए थे 1164 का, ठीक है, अब 12 लाख पहुँच रहे हैं, 12 लाख पहुँच रहे हैं। नहीं वो तो बोले थे कि मैं आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस टुडे, यू हैव टू डू 12 लाख। काफ़ी काजल निकला है, मैं भूल जाती हूँ।
आम की जब चटनी। लगते हैं सारा कुछ तब याद आता हाँ है। घी लगा लिया। ये हाँ, एक तो इसमें डलेगा। ये ज़रूरी होता है। सो मेरे चलिए साथ हो गया, जो मेरे साथ चलते हैं, थोड़ा पिछला बहुत महीना फ़ोटो हुआ वगैरह भी लूँगी और उसके बाद जो है उनका खाना बनाऊँगी। चलिए चलते हैं। समझ गए भाई। हाँ, वही तो। हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों नेक्स्ट डे हो गया और कल उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और अभी फिर से मैं नहाकर जो है रेडी हो गई हूँ। अभी मैंने इस तरह से जो है साड़ी को वेयर किया है। सीधी पाला मैंने नहीं डाला है, उल्टा पाला ही मैं सुबह सुबह जो है उल्टा पाला ही डाल देती हूँ क्योंकि जल्दी हो जाता है। और आज थोड़ा मुझे लेट हो गया जगने में क्योंकि रात में नींद नहीं आ रही थी। लगता है 2-2:30 बजे तो नींद ही आई है, तो जगने में लेट हो गया। अभी नींद ही खुला है 5:15 में, तो फटाफट से नहाकर मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सारा कुछ तो हो गया है, चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रसाद मैंने रात में चढ़ाया था ना, उसे मैंने ढक दिया था रात में क्योंकि चूहा वगैरह का डर लगता है, इसलिए मैं ढक ही देती हूँ। वैसे अभी चूहा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं ढक ही देती हूँ। और मेरी सारी पूजा हो गई है और बस मैं दिया यहाँ पे जला रही हूँ। इस समय मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लड्डू गोपाल की भी सेवा वगैरह रहती है, सो इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लगता है इस समय। सो अभी तो मैं दिया जला रही हूँ, उसके बाद भोग वगैरह जो भी है वो लगाऊंगी। और अभी आरती वाला दिया मैं नहीं जलाऊंगी, वो आरती के समय ही जलाऊंगी क्योंकि अभी मुझे टाइम लगेगा, आधा घंटा अभी ऑलमोस्ट और लगेगा। उसके बाद जो है आरती वगैरह करूँगी और उसके बाद जो भी आगे का जो है खोइछा वगैरह ये सब लेना, वो सब मैं आगे लूँगी, वो आप आगे देखिएगा। सो बस अभी तो मेरी हालत थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे भी है अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन जो भी हो, इसका साल भर इंतज़ार रहता है। तीज आ रहा है, तीज आ रहा है, तो इसका प्रिपरेशन में भी बहुत ही ज़्यादा मन लगता है, रेडी होने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। सो जो भी है बहुत ही ज़्यादा इसका इंतज़ार रहता है, बहुत अच्छा लगता है ये व्रत करने में भी। सो इसलिए सारा कुछ आदमी भूल जाता है, कैसा तबीयत है क्या है कुछ ध्यान में नहीं आता है। खैर ये सब बातें को साइड में रखते हैं और फटाफट से यहाँ पे मैं अब आरती करती हूँ और उसके बाद जो है खोइछा वगैरह लूँगी। तो जो प्रसाद चढ़ाए हैं ना, थाल में जो प्रसाद चढ़ा हुआ है उसी में से जो है मैं खोइछा लेती हूँ। शुरू शुरू में मैंने ऐसे ही किया तो वैसे ही मैं करती हूँ, बाकी पता नहीं कैसे होता है क्या होता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे भी बताया। तो बस अब यहाँ पे आरती कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
सो फ्रेंड, इस समय की पूजा हो गई है मेरी और मैंने खोंचा भी ले लिया है, ये देखिए, और जो बांधना रहता है वो भी मैंने बांध लिया है। सो सारा कुछ हो गया है। कलश को भी मैंने हिला दिया है, जो भगवान का फ़ोटो है उसे भी मैंने हिला दिया है, कि मतलब होता है कि आपका मैंने विसर्जन कर दिया, अब अगले साल फिर आइएगा और इसी तरह से साल मत अच्छे से लगाइएगा। तो ये सब प्रार्थना की जाती है, तो वो सब कुछ मैंने कर लिया है। और अब मेरी हालत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि आपको पता है, आप लोग को जैसा कि मैंने बताया भी, रात में मेरी नींद भी अच्छी नहीं हुई है और मेरा सिर भी बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है। एक्चुअली 2-3 दिन से इधर दर्द था ही, कल भी हल्का हल्का था, लेकिन उतना नहीं पता चला। कि आज बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द दे रहा है। तो अभी तो जा रही हूँ, मैं साड़ी चेंज करूँगी और उसके बाद जो है प्रसाद पाऊँगी, फिर चाय बनाऊँगी, तब जाकर थोड़ा शायद रिलैक्स हो, और उसके बाद जो है भोजन वगैरह बनाऊँगी। और आज गणेश चतुर्थी है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गणेश भगवान की मैं पूजा करूँगी। एक्चुअली स्टोरेज फुल हो गया, इस वजह से बीच में ही बात रुक गई थी। सो अब चलती हूँ और साड़ी चेंज करती हूँ, और इसी के साथ मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आज का ये ब्लॉग, तीज वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक जो है आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। न्यू है मैं तो वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। राधे राधे।